नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सहवाग। आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज़ की विशेष पेशकश। चूँकि आपको पता है हाल फिलहाल में एक बार फिर से जो है पूरे शहर में जो है नगर निगम चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पे है। इसी बीच आज हमारे साथ जो मुख्य अतिथि बात करने के लिए उपस्थित हैं, इनका परिचय देते। पूर्व नगर पार्षद के सदस्य रहे हैं और जिला योजना समिति के सदस्य भी रहे हैं, पूर्व नगर पार्षद भी रहे हैं और मोतिहारी राष्ट्रीय जनता दल के प्रभारी भी हैं विधानसभा क्षेत्र के। हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चूँकि आपका नाम जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। मेयर पद के सबसे प्रबल उम्मीदवारों के दावेदार में से एक नाम है और चर्चा का विषय पूरे शहर में बना हुआ है, जिनका नाम है मणिभूषण श्रीवास्तव। ये बताया जाए सर कि मेयर पद के लिए सबसे ज़्यादा आपके नाम की चर्चा पूरे शहर में है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और जनता के आशीर्वाद से, लोगों का स्नेह प्यार से हमारी राजनीतिक ग्रोथ बढ़ी है। हमने सेवा भाव से लोगों का काम हर वक्त हर समय करते रहते हैं। नौजवान हो, गरीब हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, नगर परिषद हो, एसडीओ हो, सभी के दरवाजे पे लोगों के काम के लिए बराबर हम जाते आते रहते हैं। पार्टी का काम करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और लोकप्रिय तेजस्वी जी के हर आदेश का पालन करते हैं और हम एक सच्चे सिपाही के रूप में, राष्ट्रीय जनता दल के प्रभारी के रूप में मोतिहारी विधानसभा के अंदर संगठन पे काम करने को मौका मिला। इसीलिए हम भी इस मोतिहारी विधानसभा से कटकर और ये नगर निगम बना है। तो ये बताया जाए आपके अनुसार मोतिहारी नगर निगम की प्रमुख समस्या क्या क्या है? देखिए, समस्या तो बहुत है। हम लोग जिस समय नगर पालिका में थे तो बराबर रोड, नाला, सड़क, वृद्धा पेंशन, मुस्माती पेंशन, विकलांग पेंशन, उसके अलावा अभी के प्रवेश में अगर सही से नगर पालिका की जांच पड़ताल हो जाए तो घोटाला के अंबार मिलेगी। आज शहर के अंदर जो सफाई के नरकीय व्यवस्था है वो हम नहीं बोल रहे हैं, आप स्वयं जाके वहाँ विजुअल उठाइए और दिखाइए जनता को कि ये मोतिहारी नगर परिषद अब नगर निगम हो गई। शहर के मुख्य जितने चौराहा है सभी जगह देखिएगा कि 12 बजे तक, 12:30 बजे तक कूड़ा लगा रहता है। जैसे तेलियापट्टी चौक, जैसे बाजापट्टी चौक, जैसे गांजा गद्दी चौक, जैसे कोऑपरेटिव बैंक, मीना बाजार, बलुआ ओवरब्रिज के नीचे, ये सभी जगह देखिए व्यवस्था करने वाला लोग मजबूत होना चाहिए और उसको किस ढंग से सजाया जाए कि शहर साफ लगे, सुंदर लगे, अच्छे लगे। बताइए कि हम लोग के शहर के भीतर इतनी अच्छी चीज़ मोती झील है, बराबर उसकी फंडिंग आया है, नगर विकास से आया है, मोतिहारी नगर परिषद भी उसमें कुछ फंडिंग किया है, उसकी साफ सफाई व्यवस्था, सौंदर्यीकरण। यहाँ जितने भी महापुरुषों की मूर्ति लगी है उस महापुरुषों के ऊपर कहीं भी एक छांव के तरह कोई शेड नहीं बनाई गई, लेकिन उनके नाम पे राजनीति करने वाला पार्टी के लोग करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अगर हृदय से कोई चीज़ स्थापित किए हैं तो उसी हृदय से उसकी देखरेख भी करनी चाहिए। तो बड़े बड़े शहर में हम लोग जाते हैं, हम लोग यहाँ बस पड़ाव का ठेका हुआ और बस पड़ाव स्टैंड बना, आज उसकी हालत देख लीजिए कि क्या है, कुछ भी नहीं है वहाँ। आप देखिए, हम लोग बड़े बड़े शहर में जाते हैं, जैसे नैनीताल में देखिए बस स्टैंड है, देहरादून में देखिए बस स्टैंड है। देखिए नैनीताल में जो झील के टाउन के बीचों बीच जो झील है उससे नगर निगम को रेवेन्यू भी आती है। लोग टूरिस्ट पैलेस पे जाकर उसको घूमते भी हैं बच्चों के साथ और साथ में वहाँ मार्केटिंग भी करते हैं। आपके पास सब है, उसको सजाने वाले नहीं हैं। तो यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हम लोग अगर चुनाव में आए, हम लोग चुनाव जीतेंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे और इस नगर को हम लोग सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पे पूरे बिहार में हम लोग चाहेंगे कि इसकी एक अलग मोतिहारी, जो जैसे गांधी की कर्म भूमि है उसी तरह एक एक पहचान इसकी बने
यहाँ से लोग देखे और समझे, तब पूरे बिहार में उसको उपयोग करे और उसकी पालन करे और उसकी व्यवस्था करे। हम लोग नौजवान के लिए इस शहर में उसके लिए माने व्यापार करने के प्रोजेक्ट लगवाया जाएगा। यहाँ घरेलू उद्योग खुलवाया जाएगा, टाउन सिटी बसाया जाएगा। शहर में बहुत सारा पार्क है। आप बताइए कौन सा ऐसा पार्क है जहां हम आपकी पत्नी, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, आपके बच्चे फ्री होके मॉर्निंग वॉक कर सके, इवनिंग वॉक कर सके, घूम सके। कोई टूरिस्ट पैलेस है? मोती झील जो जैसा जगह था, आज उसमें उसकी सौंदर्यीकरण होती, उसमें बोटिंग होता, कम से कम 100 नौजवान बेरोजगारों को नौकरी मिलेगा वहाँ, उस मोती झील से। शहर के लोगों को समस्या क्या? शहर को लोगों को जितनी समस्या है, क्या यह नगर परिषद 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के कब्जा में है? भारतीय जनता पार्टी के सभापति रहते हैं। इस शहर के लोगों को सुविधा जो मिलना चाहिए नगर निगम से, क्या वो मिलता है? क्या आपके यहाँ जो नाला का सफाई करती है, कौन एनजीओ, कहाँ के एनजीओ? उस एनजीओ को करना क्या क्या है? आप कार्यपालक पदाधिकारी से मांगिए कि आपने जिस एनजीओ के द्वारा दोनों जोन में, उस एनजीओ से करवाते क्या हैं आप? एक ही सुपर एनजीओ में, एक ही सुपर डेली वेजेज में, एक ही सुपर नगर पालिका का। ये तो पैसा का बंदरबाट हो रहा है यहाँ। इस चुनाव में क्या आपको राजद परिवार का सहयोग मिलेगा? देखिए, राजद परिवार नहीं, हमें सभी परिवार का सहयोग मिलेगा। और राष्ट्रीय जनता दल के हम सिपाही हैं और सिपाही के रूप में काम करते हैं। पार्टी तय करेगी तो मैं भी चुनाव के दंगल में जीत का नीति तय करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है। अंत में क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम तो क्षेत्रवासियों को कहेंगे कि अपने छोटे भाई और अपने प्रिय मित्र भाई को आशीर्वाद दें और हम आपका सेवा करने इस नए नगर निगम में नए तरीका से सभी सुविधा के साथ हम आपके समक्ष हर दुख सुख में खड़ा रहेंगे। तो इस तरीके से हमारी बात मणिभूषण श्रीवास्तव से हो रही थी। इनका मानना है कि मोतिहारी नगर निगम जो है लगातार 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कब्जा में रहा है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मुक्त होकर लोग जो है मणिभूषण श्रीवास्तव के पक्ष में मतदान करेगी और बेहतर शहर बनाने का निर्माण करेंगे, स्वच्छ और सुंदर नगर निगम बनाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन रोशन कुमार के साथ सत्येंद्र सहवाग की विशेष पेशकश मोतिहारी नगर निगम पूर्वी चंपारण से।